अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा आज का व्लॉग एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे अक्सर लोग जो होते हैं ना तो नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर से जो माँ होती हैं तो वो भी नज़रअंदाज कर देती हैं। हम अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे खाने तो खिला देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना देते हैं, उनकी अच्छी सी तरबियत भी कर देते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिसे ना तो कोई टीचर बता पाता है, ना किताबों में लिखे होते हैं, ना कोई रिश्तेदार बताता है। ये वो बातें होती हैं जो सिर्फ़ एक समझदार औरत अपनी बेटियों को बता सकती है। ख़ास तौर से एक समझदार माँ अपनी बेटी को बचपन से ही सिखाती है कि उन्हें किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है, किस तरह से उनको सेल्फ डिपेंड रहना है, अपनी मन मर्ज़ी से अपनी लाइफ को गुजार सके। इस तरह की बातें जो होती है ना तो एक माँ, एक समझदार औरत ही अपनी बेटी को बता सकती है। तो इस तरह से अपनी बेटियों की बचपन से ही आप तरबियत करेंगे तो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सलीकेमंद होंगी, बहुत ज़्यादा बातों का उनको पता होगा। अगर हमने अपनी बेटियों को ये बात ना सिखाई तो मुमकिन है कि हमारी बेटियां एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगी जिसमें सिर्फ आँख में आंसू होगा, दिल में खलश हो और ज़बान पर एक जुमला कि काश मेरी माँ मुझे पहले से ये सब बता दिया होता। सबसे पहले अपनी बेटी को सिखाएं कि उसकी इज़्ज़त ही उसकी अपनी पहचान है। अपनी बेटी को सिखाएं कि तुम किसी की चीज़ नहीं हो, तुम मुकम्मल हो। अपने आप को किसी के हवाले आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अपना केयर अपने ऊपर आपको खुद ध्यान देना है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैड टच और गुड टच में फ़र्क नज़र आना चाहिए आपको, कि बैड टच भी कौन कर रहा है, गुड टच कौन कर रहा है। ख़ास तौर से जो लोग हमारे ख़ास अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो तो वो भी लोग ऐसे होते हैं, या फिर दोस्त वगैरह ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं लेकिन बच्चा समझ के उनको बैड टच भी कर रहे होते हैं। तो कोई गुड टच कर रहा होता है लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चल पाता। और कभी कभी बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको वो टच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फिर वो उसके बाद क्या होता है कि अगर वो उनको अच्छा ना लगे वो गुस्से में कुछ बोल देते हैं। तो ऊपर से माँ का, बाप का ये प्रेशर रहता है कि आपने बदतमीजी की, आपने इस तरीके से इस अंकल के साथ पेश आई, इस तरीके से आपने किया, और बच्चे को ही डांट दिया जाता है, धमका दिया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा कमज़ोर पड़ जाता है। और जब बच्चा बड़ी उम्र में आता है तो जब बच्चे से कोई इस तरीके की हरकत करता है, क्योंकि वो तो उसकी आदत बन चुकी होती है। तो अगर कोई हमें इस तरीके से परेशान करे, हमारे बच्चों को इस तरीके से परेशान करें कि उनको कोई बैड टच कर रहा हो, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको टच कर रहा हो, तो इससे उनको पता होना चाहिए कि जैसे होता है ना कि बात करनी चाहिए, बचपन से ही सब कुछ सब इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में बनती है। अब मैं करती हूँ आप लोगों से अपनी किसी बात को मना करने से पहले मेरी आदत जो फिलहालिस्ट है कोई सारे तीसरी बात को हमने उसे सुनी ये बात फिर उन्हें जबरदस्त से आती करनी होता। मेरी तीसरी अब ये सिखाना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अक्सर माँ का साथ मैंने भी अपनी बेटी को सिखाया कि दोस्ती और रिश्तेदारी में इसलिए बेबसी में ज़िंदगी गुजारती है क्योंकि वे माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं होता। तो यहीं पर आपका अपनी बच्ची को ये अगर थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट पैसा कमाने के लिए कॉन्फिडेंट माँ ही अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दे के लिए भी अपनी बच्चों को बर्दाश्त करना किसी होशियारी से कम नहीं शुरू से ही हमारी बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि चुप रहो, बड़ों के आगे मत बोलो, कुछ ना कहो, बर्दाश्त करो, बेटी को सिखाना है कि जुबान ना चलाओ, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सबक अगर हद से ज़्यादा सिखाया जाए तो बेटी के अंदर से अपनी हिफाजत का शऊर ख़त्म हो जाता है। एक बात ध्यान रखें, सब्र करना और जुल्म सहना अलग अलग बात है। हमारी बच्चे स्कूल जाती हैं, वहाँ पर कोई लड़का बदतमीजी करता है या कोई टीचर बदतमीजी करता है, या हमारी बच्चियाँ जॉब करती हैं तो कोई ऊपर जुल्म करने की कोशिश क्या फ़र्ज है। अपने शादीशुदा बच्चों के शौहर के साथ और मियाज़ाती करते हैं तो हम अहम बेटियों को क्या कहते हैं कि मोहब्बत अपनी बच्चियों को नहीं
करा देते हैं। मोहब्बत उनकी इज्जत कीमत से शुरू बदनामी गलत हरकत। अब ये सिखाना अपनी बेटी को क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बेटियों पर एक एज ऐसी आती है जब हमारी बेटियां सोशल मीडिया के शादी फिल्म और ड्रामों से जिंदगी का मकसद नहीं है कि बल्कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है। अपनी बेटियों को सिखाए कि मोहब्बत वो पहचान किसी जो तुम्हें मजबूर से नहीं तुम्हें बल्कि अपनी मेहनत से बनेगी। स्कूल वगैरह में ऐसे जिंदगी का असल मकसद समझाना कि कोई लड़का लड़की से मोहब्बत कर लेता है और बाद में उसको धोखा भी दे देता है। तो इस तरह के चक्कर में हमारी बेटियां ना पढ़ें बेटी और समझदारी से ख्याल उसके तो हमें अपनी बेटियों को बताना है कि मोहब्बत माँ है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी की पसंद क्या है, उसके ख्वाब क्या है, वो क्या सोचती है। उसे ये सिखाएं कि मोहब्बत में सबसे पहले ख़ुद से मोहब्बत करना ज़रूरी है, फिर किसी और से। उसे ख़ुद पे एतमाद करना सिखाएं, उसे उसके फ़ैसले करने में उसका साथ दें, उसे सपोर्ट करें, उसे अपना फ़ैसला करने की ताकत दें। तो जनाब, ये 5 बातें सिर्फ सबक नहीं बल्कि वो कीमती तोहफे हैं जो एक माँ अपनी बेटी को बचपन में दे सकती है। दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन खुशी सिर्फ दुआओं से नहीं आती, सही तरबियत से आती है। तो आप अपनी बेटी की सही से तरबियत करें, बचपन से करें, शुरू से करें, उसके साथ दोस्ती की तरह बर्ताव करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो इस व्लॉग को उन लोगों तक शेयर करिए जिन लोगों के घर में बेटियां हैं, और वो माँ इस व्लॉग को ज़रूर सुने ताकि उन्हें भी इस चीज़ का सबक मिले कि अपनी बेटियों की तरबियत हमें किस तरीके से करनी है। तो आप इस व्लॉग को ज़रूर शेयर करिए। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।